हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स। कल आपका एग्जाम है, आप परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हैं और जिस मॉड्यूल को लेकर आप अंडर स्ट्रेस हैं वो उस मॉड्यूल का नाम है रीडिंग मॉड्यूल। और रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है स्टूडेंट, इसकी टेंशन होना लाजमी है और होगी भी। बाकी सारे मॉड्यूल में स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं लेकिन इस मॉड्यूल में कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। तो आप लोगों को रीडिंग कैसी आएगी सब कुछ बताऊंगा, कैसे आपको इस सिचुएशन को टैकल करना है, आपके ऊपर स्ट्रेस है उसको कैसे कंट्रोल करना, अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो स्टूडेंट्स, रीडिंग मॉड्यूल का फर्स्ट पैसेज, सेकंड पैसेज रहेगा बिल्कुल इजी, लेकिन थर्ड पैसेज में आप लोगों के हाथ पांव फूलने वाले हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, और ऐसा होता है, सभी स्टूडेंट के साथ नहीं होता है लेकिन मोर देन 60-70% स्टूडेंट के साथ ये चीज़ होती है। तो आप लोगों को कैसे इस चीज़ को हैंडल करना, जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये वाला आपका स्वरूप रहने वाला है कल के एग्जाम का। ये वाला जो पैसेज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कंपनी इनोवेशन, इसके जैसे पैटर्न वाले क्वेश्चन ही आपको कल देखने को मिलेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एच तक आपको पैराग्राफ्स बना के उसने दिए हैं और उसके साथ आपको देखिए 5-6 आपको दे दिए हैं उसने विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, और उसके बाद 4 आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं। वैसे मोस्टली थर्ड पैसेज में यस नो नॉट गिवन ही आते हैं लेकिन आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी एक मिस्टेक स्टूडेंट कर देते हैं। और लास्ट में आपको 3 या 4 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों के लिए परेशानी क्या है, एक तो टाइम इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है और इसकी वर्डिंग भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं आप लोगों को एक मैजिकल फार्मूला बताना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट को जब ये वाले क्वेश्चन दिखते हैं ना, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले, पहली बात तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करवाएंगे, आंसर फिर भी नहीं मिलेंगे लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। इसको कैसे टैकल करना है, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो सोचेंगे कि चलो हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पहले कर लेते हैं। देखो भाई, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी आप कर लोगे लेकिन इसके जो थर्ड सेक्शन के येस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स होते हैं ना, वो 1 या 2 पैराग्राफ में नहीं होते, उसने सारे पैराग्राफ में फैलाए होते हैं। आप चेक करके देख सकते हैं, इसका शायद पहले वाले में दिया हुआ है फर्स्ट वाला, और आईबीएम वाला शायद लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को मुश्किल आती है, फिर सारा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यू को कैसे टैकल करना है। एमसीक्यू का मतलब क्या है, एमसीक्यू 4 ऑप्शन है, इसका मतलब एक एमसीक्यू में 4 ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। तो जितना टाइम 4 ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने में लगेगा उतने में आपका एक एमसीक्यू होगा, और वो भी गारंटी नहीं है कि ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम सी पैराग्राफ को क्रॉस आउट कर देंगे यहाँ से कि सी पैराग्राफ में से इसकी लोकेशन है। ये देखो, मैंने सी पैराग्राफ को यहाँ से सीधा क्रॉस कर दिया है। उसके बाद 40 वाला क्वेश्चन लास्ट पैसेज में है, तो ये देखो ये लास्ट पैसेज है, इसको भी हम कर सकते हैं क्रॉस आउट। तो अब जैसे ये 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो नाम इसने लिखा हुआ है पीटर चर्निन करके, तो इसको भी हम यहाँ से कर देंगे क्रॉस। मतलब मैंने ये 3 पैराग्राफ को क्रॉस आउट कर दिया कि ये 3 क्वेश्चन इसने ये वाले पैराग्राफ से बनाए हैं। अब जो पैराग्राफ हमारे पास बचे हैं उसको अपने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे मान लो ए पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ना है, और ए पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इधर आ जाना है और इसमें से देखना है कि कोई आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी उस पैराग्राफ में देखना है कि कोई आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, इससे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला है। अब मान लो आपका पहला क्वेश्चन मिल गया है आपको, यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स आपको पहले पैराग्राफ में मिल गया है, इसमें से भी शायद आपको कोई आंसर मिलेगा 100%। तो 2 आंसर आपके एक पैराग्राफ को पढ़ने से सॉल्व हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपको बी पैराग्राफ को रीड आउट करना है, इसका जिस्ट बनाना है, और ये जो ऑप्शन दे रखी है इसमें से रन थ्रू करना। सारी ऑप्शंस को पढ़ना, आपने ऐसे सोचना है कि ये आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग ही दे रखे हैं, तो आपको दोबारा से सारे जो स्कैन करके इसको देख लेना है कि कोई आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो छोड़ देना, अगर कोई मिल रहा है तो लगा देना है। इसी प्रकार से आपको ये जो ट्रू फॉल्स है इसमें से भी रन थ्रू कर लेना है कि कोई लोकेशन या कोई मैच हो रहा है किसी प्रकार से, तो आपको देख लेना है। तो मतलब इसमें भी अगर उसने कोई क्वेश्चन बनाया होगा तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जब आप करेंगे तो सी पैराग्राफ को आपको छोड़ देना है, डी को भी आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको ई पढ़ना है, एफ पढ़ना है और जी पैराग्राफ पढ़ना है। ये 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं और देखना है कि ये जो हमें उसने विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले यहाँ लिस्ट ऑफ हेडिंग दे रखे हैं तो इसमें से कुछ मैच हो रहा है तो ठीक है, और साथ साथ में आपको ट्रू फॉल्स देखते जाना। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, बात को मेरी को ध्यान से समझो। दोबारा से आपको जो पैसेज आप पढ़ चुके हो, जो पैराग्राफ पढ़ चुके हो, उसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप उसको अच्छे से पढ़ चुके हो। अब जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए ठीक है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं 38 से 43 एमसीक्यू बचे हैं, या फिर इसमें से कोई ट्रू फॉल्स बच जाता है या फिर कोई यहाँ से बच जाता है, अब आपको वो 3 पैराग्राफ में पढ़ना है।
तो इससे काफ़ी हद तक आप इसको कवर अप कर पाओगे। कम से कम आप लोगों को 7 से 8 नंबर चाहिए होते हैं अगर आपको रीडिंग में 6 या 6.5 चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में 7 से 8 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, आपको सिर्फ लोकेशन बता दी जाती है। क्वेश्चन के बाद सीधा लोकेशन पे ले जाते हैं और अंत को बता दिया जाता है ये आंसर आया, लेकिन रीडिंग को टैकल कैसे करना है वो कोई नहीं बताएगा। और राइटिंग का भी आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, राइटिंग आपकी इजी आएगी लेकिन क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से समझ लेना। मैंने आपको भी एग्जांपल के साथ बताया था, जो लास्ट एग्ज़ाम निकल कर गया हमारा, उसमें उन्होंने जो ट्रिक यूज़ किया था बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फंस गए थे। और लिसनिंग इजी आएगी, स्पेलिंग और इंस्ट्रक्शंस का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कल ध्यान रखनी है, नर्व्स को कंट्रोल करना है। एग्ज़ाम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, एग्ज़ाम इजी आएगा, लेकिन उस इजी एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार सपोर्ट कर देना, मुझे भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांस होते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच।